सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत न्यूज चैनल। दिल्ली से बड़ी खबर। कमल अरोड़ा का गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट्स है और उनका प्रत्याशी होना बहुत ही मायने रखता है। लोगों ने उनकी खूब प्रशंसा की है, जो उनके कार्य और समर्पण भावना का प्रमाण है। कमल अरोड़ा का बैकग्राउंड और उनकी पॉलिटिकल जर्नी, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका संबंध बहुत ही प्रभावशाली रहा है, जिसे लोगों ने अपने दिल में बसाया हुआ है। और वो इस पद पर आसीन हो या ना हो, फिर भी उनकी जनता के प्रति जो प्रेम है, भावना है, उनके साथ कभी नहीं छूटा। जनता ने उन्हें किस प्रकार से समर्थन दिया है और उनके प्रशंसा का कुछ उदाहरण जैसे उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को याद किया और लॉकडाउन में उन्होंने किस तरह लोगों की सहायता की और घर घर खाना पहुंचाया और लोगों की ज़रूरत का सामान उन्हें मुहैया करवाया। कमल अरोड़ा की संभावनाएं और उनकी लोगों की प्रति जो भावनाएं कैसे उनका सामने इस चुनाव में को आगे बढ़ा सकती है। कमल अरोड़ा, उनकी प्रशंसा उनके अधिकारी मौलाना इफ्तिखार रिजवी, जिन्होंने कहा है कि उनके कार्य को देखते हुए उनका जीतना निश्चित है। उनकी जीत का क्या प्रभाव हो सकता है गांधीनगर क्षेत्र पर, के चीफ एडिटर गंगाराम जी ने उनसे बहुत से सवाल किए और लोगों की भावनाओं को जाना और सुना। कमल अरोड़ा का जनता के साथ खड़े रहना और उनकी समस्याओं को समझना उनकी लीडरशिप की एक बड़ी मिसाल है। इस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक विश्वास और समर्पण की भावना को जगाया और जनता के प्रति इस प्रकार की सहानुभूति और उनके समर्थन इस बात को मतलब उनके जीतने में मदद कर सकता है। संवाददाता चीफ एडिटर गंगाराम की खास रिपोर्ट, लाइव 24 भारत व दिल्ली शहर खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत। इस वक्त मौजूद हूँ 0 नंबर गली में, जहाँ पे आज एक बहुत बड़ी मीटिंग कांग्रेस पार्टी को लेकर, और वहीं पर अभी जो है आगमन हुआ है कमल अरोड़ा जी का, जो कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली। जैसे कि लोगों की ये मंशा है कि इस बार दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, और यहाँ पे काफी लोगों ने मन बना लिया है कि कमल अरोड़ा जी को गांधीनगर विधानसभा से विजयी बना के यहाँ से भेजना है। यहाँ पे उपस्थित है कमल अरोड़ा जी। इसके बारे में लोगों की मंशा तो वोट के जरिए पता चलेगी, और मेरा उद्देश्य के लिए काम करने का है। मैं कांग्रेस पार्टी में भी पहले भी था, ये कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी, वहाँ भी ऐसे कार्यकर्ता में काम करता हूँ। और आम आदमी पार्टी में कार्यकर्ता है, वहाँ भी कार्यकर्ता को बेहतरीन जगह पर संगठन मंत्री ऐसे उसी को देखते हुए मुझे इलाके में काम करना है, कार्यकर्ता बन। जी, जैसे कि बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिली, और लोगों का जो कहना है कि आम आदमी से आके और कांग्रेस में तुरंत ही टिकट मिल गई, उसके विषय में लोगों को जो विपक्षी लोग हैं उनके लिए क्या कहना है? विपक्षी लोग हैं, मैं ये जो भी है लोग, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, काम करने वाले के लिए वाला आम आदमी पार्टी जी, लेकिन शायद वहाँ की लीडरशिप ने मुझे मुझे मेरे उन्हीं कामों को दिया। कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने जो एक कार्यकर्ता में होना चाहिए, वो देख के विधायक का इतना बड़ा चुनाव लड़ने का मौका दिया, सबका शुक्रगुजार। और मैं मेरी निष्ठा के साथ जो है जैसे लोगों देखिए, ये तो अब वोट मशीनें मिलेगी तभी पता चलेगा। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ ना हुई तो बाकी तो जब काम कर रहे हैं, और आप हम लोग भी अगर बात करें तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के पहलू हैं। दोनों में से कोई भी नहीं चाहता, पहले तो यही नहीं चाहते थे कि मेरी टिकट हो। दूसरी बात ये कि जितना भी हमने अभी तक मटेरियल लगाया है, या उस साथ के साथ आज रात को लगा रहे हैं तो सुबह तक वो हमें मिलेगा, तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भी अपने सारे अपने हथकंडे अपना रहे हैं, देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद जी, जो है आपका बहुत नाम चल रहा है गांधीनगर क्षेत्र के अंदर, क्या कहना चाहिए?
मैं कहना ये चाहता हूँ गांधीनगर की जनता से और बिल्कुल पूरे दिल्ली की जनता से कि देखिए 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था जिसमें केजरीवाल पे झूठ बोल करके सत्ता पे काबिल हो गया, लेकिन जब उसको हमने अंदर झांक के देखा दोनों भाजपा और केजरीवाल एक सिक्के के दो रुख हैं। जैसे 1 रुपया होता है, इधर से पलटो तो एक रहेगा, उधर से तो पलटो एक रहेगा। जब हमने उसकी नीति देखी, जब उसकी हमने विचारधारा देखी, जब उसका हमने सोच देखा, तो हमने इस पार्टी से ऐलान ये कर दिया लोगों के अंदर कि हम उस पार्टी को चुनेंगे जो सेकुलरिज्म की बात करेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की बात करेगी। जब हमने निगाह डाल के देखी तो वो पार्टी से लोगों को कांग्रेस दिखी, जिसको कांग्रेस को हम वो मतलब फेवर कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस का नेता जो है ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता वो हैं और ये समाज सेवा करते हैं, क्योंकि हम जब अभी चंद्रपुरी में एक मीटिंग में करने गए तो उस मीटिंग में हमको ये बताया लोगों ने, वहाँ के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने और सिख भाइयों ने कि जब कोरोना काल हुआ आया था तो कोरोना काल के अंदर कोई सामने नहीं आया था। वो सिर्फ डब्बू से जो कमल अरोड़ा जी हमारे कैंडिडेट हैं, इन्होंने कोरोना की परवाह ना की, बीमारी की परवाह ना की और उन लोगों की मदद की और उनको कोरोना से बचाने का काम किया। सिलेंडर की जरूरत पड़ी सिलेंडर दिया, दवा की जरूरत पड़ी दवा दी, खाने की जरूरत पड़ी तो खाने का सामान भी लिया कराया। इसलिए हम इनके अंदर वो खूबी देखी कि अगर ये हम इनको अपना नुमाइंदा बना देंगे गांधीनगर का, तो ये गांधीनगर को विकास की धारा में ढाल देंगे और गांधीनगर का विकास होता हुआ नजर आएगा। कहता हूँ कि राम एक सिद्धांतवादी था, रामचंद्र जी जो थे वो सिद्धांतवादी थे और इतने बड़े सिद्धांतवादी थे कि अपनी हुकूमत को ताक दे दिया, जंगल को तो अपना लिया, लेकिन उन्होंने कोई हिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार किया, अहिंसा की हमेशा वो करते रहे। तो पलटू राम के लिए पलटू राम न लगाना चाहिए, बल्कि पलटू के साथ में शैतान लगाना चाहिए, शैतान लगाना चाहिए। राम का नाम ये शब्द जो है अरविंद केजरीवाल ने सीलमपुर में जो है जब रैली हुई थी उस दिन इन्होंने कहा कि पलटू राम का जो शब्द हुआ उसको, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? पलटू राम को मैंने बताया तो कि पलटू राम अगर वो कह रहे हैं तो वो उनकी अपनी सोच है। मैं राम जी को ऐसे लोगों के बीच में नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ जिनकी कोई विचारधारा ना हो, जिनका कोई अपनी सोच ना हो, जिनकी अपना कोई जमीर ना हो, हाँ अपनी जमीर को बेच देते हो, सौदा कर देते हो, ऐसे लोगों को पलटू राम नहीं कहना चाहिए, पलटू शैतान कहना चाहिए। जो खुद दागदार है और जो खुद पैरोल पे छूटा हुआ है, उसकी आधी मंत्री मंडल जो है वो अभी पैरोल पे है, मतलब जमानत पे है, कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। ये और बात है कि बीजेपी का वो बी हमारा आला नेता है, वो सही कह रहे हैं, उनके पास साक्ष्य होगा तभी कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे जमीनी कार्यकर्ता है, तो हम खुद सोशल मीडिया से और आप जैसे मीडिया वाले हैं उनके माध्यम से या फिर इंटरनेट पे तमाम चीजें मिल जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले मालूम चला है एमसीडी में 2 लाख कुछ रुपए, मतलब 3 लाख रुपए में कम से कम नंबर ऑफ 200 गाड़ियां ऑक्शन कर दिया। ये बिलीव वाली बात है, जिसमें कार भी अवेलेबल है, मोटर बाइक्स भी अवेलेबल है। 2 लाख में करोड़ों की चीजों को उन्होंने 2.5 लाख में नीलाम कर दिया। ये बहुत बड़ा करप्शन है। जिस क्षेत्र में वो बैठते हैं, चाहे वो दिल्ली की सल्तनत हो या फिर एमसीडी की सल्तनत हो, हर जगह करप्शन ही करप्शन। पूरे मोहल्ले को वो दारू का अड्डा बना कोरोना फैल रहा था तो 5 बजे के बाद टीवी पे आया करता था शक्तिमान बन करके और ये कहता हुआ नजर आता था। आज 400 मरीज निकले हैं और 400 मरीजों के अंदर 350 मुसलमान निकले हैं जो कोरोना बम की शक्ल में दिल्ली को तबाह बर्बाद कर देना। सेहत को दालदार नहीं करना चाहता हूँ और जो लोग पार्टी छोड़ के, इनका एक अपना इतिहास रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के जरिए से लोगों को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि इनका इतिहास रहा है कि कभी ये जाते हैं कांग्रेस में और कभी जाते हैं आम आदमी पार्टी में, फिर आम आदमी छोड़ते हैं कांग्रेस में आ जाते हैं, फिर कांग्रेस छोड़ते हैं तो आम आदमी चले जाते हैं। तो पलटू राम का लफ्ज़ तो हम अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो काम किया है ये अच्छा नहीं किया है। कौम के साथ धोखा किया है इन्होंने और इस वक्त कौम का सौदा करने के लिए ये आम आदमी पार्टी में गए ताकि कांतिनगर के वोट को तबाह कर दिया जाए और आम आदमी पार्टी के वोट जलवा करके कमल अरोड़ा को हराने का काम। इसका कहीं कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब हमेशा टिकट का दावा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब का एक इल्जाम है, आपसे भी आपने भी सुना होगा, जो उन्होंने प्रचार किया अपना कि मैंने पार्टी की बुनियाद पर छोड़ी कि मैं मुस्लिम था और मुस्लिम की बुनियाद पर हमको टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने 51,000 वोट, मैं बताना चाहता हूँ आपको, 1,90,000 के वोटों में अगर 51,000 के वोट हैं
तो सवाल ये है कि अपनी पार्टी की अपनी एक गाइडलाइन होती है। आम आदमी पार्टी ने 5 टिकट दिए दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी ने 7 टिकट दिए। तो क्या डॉक्टर परवेज साहब अपनी पार्टी में आवाज उठा सकते हैं कि आपने 7 क्यों नहीं टिकट दिए? जब मुसलमानों का टिकट गांधीनगर का बन रहा था और जब गांधीनगर का बन रहा था तो तुमने आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं आवाज उठाई? इसलिए डॉक्टर साहब सिर्फ और सिर्फ वक्त के मफाद के लिए अपने पाले को बदल दिया करते हैं और उसका असर ये होता है कि उनका कोई कहने से वोट पे फर्क नहीं पड़ेगा। और वोट पे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि जब पलटू राम होता है तो उसकी बात को कोई यकीन नहीं करता है।